हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई। तो चक्रवृद्धि ब्याज के सीरीज़ में ना आज का ये चौथा क्लास है। पहले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पहले क्लास में पढ़ा था कि जो भी परसेंटेज से कन्वर्ट करते थे फ्रैक्शन में वो पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, डिजिटल सम के बारे में पढ़ा था। ठीक। दूसरे क्लास में क्या पढ़े थे कि इंटरेस्ट यानी ब्याज से रिलेटेड जो भी टर्म आते हैं, जैसे मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है, मिश्रधन होता है, ये सारे जो टर्म आते हैं वो टर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता था ये हमने पढ़ा था। और साथ साथ ये भी पढ़े थे कि कोई भी मूलधन पर या कोई भी धन पर आप चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। और ये हमने कितने तरीके से पढ़ा था, दो तरीके से पढ़ा था। पहला तरीका क्या था, डायग्राम वाला, और दूसरा तरीका क्या था, सक्सेसिव परसेंटेज वाला। ठीक। और जो तीसरा क्लास हमने किया वो तीसरे क्लास में हम क्या पढ़े थे, तीसरे क्लास में पढ़े थे कुछ क्वेश्चन किए थे बेसिक वाले और कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन भी किए थे। अच्छे वाले क्वेश्चन में हम कौन सा क्वेश्चन किए थे, हम ये क्वेश्चन किए थे कि अगर आपको रेट गिवन हो, दर दिया होगा किसी भी क्वेश्चन में आपको, तो उसके हेल्प से आप प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें आपको क्या दिया रहता था, रेट दिया होता था, किसी 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया होता था, या फिर सिर्फ आपको दूसरे साल का सीआई दिया होता था, रेट दिया होता था। आपको क्या कैलकुलेट करना होता था, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना होता था। ठीक। तो पिछले क्लास वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि रेट की हेल्प से हम क्या निकालते थे, प्रिंसिपल निकालते थे। लेकिन आज की क्लास में हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपको नहीं गिवन होगा, नहीं प्रिंसिपल आपको गिवन होगा लेकिन आपको रेट निकालना होगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेट। वो अलग बात है कि प्रिंसिपल आपका किस किस कंडीशन में गिवन होगा, ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो आपका प्रिंसिपल कैसे दे रहा है, फर्स्ट ईयर का दे रहा है, सेकंड ईयर का दे रहा है, सीआई का दे रहा है या एसआई का दे रहा है। जो भी हो वो आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं ना, आज स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दें कि जो डायग्राम बनता था, कौन सा डायग्राम, सीआई का, तो 2 साल का डायग्राम कैसे बनता था और 3 साल का डायग्राम कैसे बनता था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर 2 साल का डायग्राम की हम बात करें तो कैसे बनता था, कुछ ऐसा बनता था, याद आया। ये तीनों पार्ट मिलकर क्या होता था आपका, सीआई हो जाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट मिलकर क्या हो जाता था, सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो टर्म बचता था ये दोनों का क्या होता था, डिफरेंस होता था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया 2 साल का, याद आ रहा है ना। और ये थर्ड ईयर का देख लो, थर्ड ईयर का डायग्राम कैसे बनता था, ऐसे कुछ बनता था। ठीक। इसमें ये पूरा क्या होता था, सीआई, ये तीनों टर्म क्या होते थे, एसआई, और ये जो बचता था 4 टर्म ये क्या हो जाता था, सीआई माइनस एसआई। ठीक। आया समझ में। ये तीनों टर्म आपका होता था साधारण ब्याज, ये वाला टर्म क्या होता था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता था। और इस पूरे को अगर आप ऐड कर देते थे तो आपको क्या मिलता था, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता था। ठीक है। तो ये डायग्राम हो सकता है आपको याद हो, नहीं याद हो तो यहाँ से देख लो। और आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले से लेके मतलब स्टार्टिंग का तीनों वीडियो आप क्या करो, प्रॉपर देखो, ताकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये तो ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब आज के सवाल पर चलते हैं कि आज का सवाल क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो पहला सवाल है वो पहला सवाल ये बोल रहे हैं कि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपये तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर तथा मूलधन बताओ। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, पढ़ो स्क्रीन पर है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज, वो 3 साल का कितना दिया हुआ है, 225, यही तो दिया है। और एसआई जो है, एसआई करें सीआई, ये आपको 2 साल का कितना दिया हुआ है बताइए, 153, यही दिया हुआ है। यही 2 चीज़ आपको मालूम है कि साधारण ब्याज 3 साल का कितना है, 225 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितना है, 153 रुपया। आपसे क्या पूछा है, रेट पूछ लिया है और क्या पूछ लिया है, प्रिंसिपल पूछ लिया है। ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक क्वेश्चन है, आप पॉज करो वीडियो को, सोचो कि कैसे सॉल्व करेंगे। नहीं बन रहा है तो फिर देखो यहाँ पे। ठीक है।
अब देखो, आखिर इस क्वेश्चन को देख के हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ रही होगी, क्या आ रहा होगा कि कहाँ से हम शुरुआत करें। देखो, अगर एसआई 3 साल का कितना है 225, और रेट अगर सबके लिए सेम होता है, रेट अगर क्या सबके लिए सेम होता है, तो तीनों साल का जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। 3 साल का अगर आप डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, यही ना होता है। और जिसमें ये तीनों पार्ट क्या होता है, ये तीनों पार्ट साधारण ब्याज होता है, और ये तीनों पार्ट क्या होता है, सेम। किस कंडीशन में, अगर आपका रेट क्या हो, सारे साल के लिए या सारे ईयर के लिए आपका क्या होता है, सेम होता है। तो अगर बताइए 3 साल का 225 है, तो हम अगर 1 साल का निकालें, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो कितना निकल जाएगा, 225/3 कितना आएगा, 225/3। तो 225/3 अगर इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 75 आएगा ना, 75। तो अगर 1 साल का साधारण ब्याज कितना निकल रहा है, 75 रुपये निकल रहा है, तो अगर 1 साल का है 75 लिख दिए, फिर दूसरे साल का भी कितना आएगा 75, और तीसरे साल का भी कितना आएगा 75, ये लिख दिए। तो ये जो पार्ट हुआ आपका, ये आपका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। ये पार्ट आपका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। तीनों साल का, तीनों साल का ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। ठीक, अब आते हैं दूसरे कंडीशन में कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितने साल का है, 2 साल का। 2 साल का कितना दिया हुआ है, 153। तो इस पूरे डायग्राम कितने साल का बना है, 3 साल का। लेकिन अगर इस पूरे डायग्राम को हम 2 साल में कन्वर्ट करें तो हमको कितना पार्ट लेना पड़ेगा, यही तो लेना पड़ेगा ना। इस नीचे वाला लाइन से हमको कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं। तो अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते थे, इसको तीनों को ऐड करते थे, तभी तो हमको मिलता था चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप ऐड करो, ये 75 कितना हुआ 150, और यहाँ पे डैश, तो 150 में कितना ऐड करेंगे कि हमको कितना मिले, 153। तो आप ही बताइए, ये 75 है, ये 75 है, तो 75 150 और 150 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा, 153 मिल जाएगा। या फिर नहीं ऐसा समझ में आ रहा तो जो ये टर्म होता था CI और SI का डिफरेंस होता था, ये जो टर्म होता था दूसरे साल में ऐसे ही तो होता था, ये टर्म क्या होता था, CI माइनस SI, यही तो होता था। तो यहाँ से CI आप लिख लो 153, और SI 2 साल का कितना है 150, तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ से 3 लिख लो, या फिर दिमाग से आराम से सोच के लिख लो कि ये 75 150 में कितना और जोड़ेंगे कि 153 आएगा, तो 3 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 153। तो आपको बहस अब कितना से, ये 3 डाटा से बहस है। ठीक, इसको हटा दो, ये 3 डाटा से बहस है। तो ये 3 डाटा से बहस है, तो आप बताइए ये जो टर्म आता था ये कैसे आता था, ये जो टर्म आता था ये कैसे आता था, यहाँ का टर्म का कितना लेते थे, R% लेते थे, तभी तो कितना आता था 3 आता था, तभी ना 3 आता था। तो आप क्या करते थे कि 75 का R% लेते थे, तो आपको क्या मिलता था, यहाँ वाला टर्म, तो यहाँ वाला टर्म कितना मिलता है 3 मिल रहा है। तो अगर 75 का R% मतलब R/100 लिखो तो कितना मिलेगा, तो यहाँ से आप R कैलकुलेट कीजिए, तो 3 × 100/75, 25 टाइम्स रहेगा, और 25 से 100 कितना टाइम 4 टाइम। तो R यहाँ से आपको कितना मिल गया 4%, R आपको यहाँ से कितना मिल गया 4%। R कैसे निकला समझ में आया। ठीक, यहाँ से क्या करते थे 75 था, यहाँ पे कितना रहता 3, तो ये 3 कैसे निकलता था, इसका हम लोग क्या करते थे R% निकालते थे। तो 75 का अगर हम R% निकाले तो 75 × R% = 3, तो परसेंटेज ये कितना चला गया अपॉन 100 में। अब जब आप इसको कैलकुलेट किए तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4% आ गई। तो R आपको मिल गया कितना बताइए 4% मिल गया। तो अगर आपको R मिल गया तो यहाँ से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो जरा समझना, यही तो कुछ होता था प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल पे यहाँ पे क्या होता था R% होता था, मतलब कितना परसेंट आ गया 4%। तो प्रिंसिपल का 4% कितना है 75। ये 75 कैसे आता था, प्रिंसिपल का क्या निकालते थे R% निकालते थे, तभी तो ये पहला टर्म मिलता था। याद करो पहले क्लास का। तो प्रिंसिपल का अगर हम R% निकाले तो आपको कितना मिला 75। तो अगर आप प्रिंसिपल का 4% निकालने पर आपको कितना मिल रहा है 75। तो प्रिंसिपल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 75, और ये 4% इधर आके डिवाइड में, तो 4 × क्या हो जाएगा 100, कुछ ऐसा होगा। तो ये कितना हो गया 25। आप मल्टीप्लाई करो 75 को कितने से 25 से,
तो 25 में अगर 5 से मल्टीप्लाई है तो 125 का 5 हाथ में कितना आएगा 12, और 25 को 7 से करोगे ना तो 175 आता है। कितना आता है 175, और 175 में इधर का 12 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1875 रुपया। कितना आ गया 1875 रुपया। सवाल समझ में आया? क्या था सवाल कि 3 साल का आपको साधारण ब्याज दिया था, 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, तो उस केस में आपसे क्या पूछा था, रेट पूछा था और क्या पूछा था, मूलधन पूछा था। तो आप सबसे पहले क्या किए कि अगर आपको 3 साल का साधारण ब्याज दिया है तो 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लिया। क्या किया 3 से भाग दे दिए, क्यों? क्योंकि हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आपने इसमें 3 से भाग दिया तो कितना आंसर मिला 75। तो अगर पहले साल का 75 रहा होगा तो दूसरे साल का भी कितना रहा होगा 75, और तीसरे साल का भी क्या रहा होगा 75। तो आपको तीसरे से कोई मतलब नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया 2 ही साल का दिया। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का है तो 2 साल का ये डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा था, और ये दोनों को जोड़े थे तो कितना आता है 150, और इसको भी जोड़ते थे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए तो 150 में और आप कितना जोड़ते कि आपको 153 मिलता है। 3 जोड़ते तो यहाँ पे कितना रखे 3, और जब यहाँ पे मालूम चलेगा कि 3 है तो यही से इस टर्म से ये टर्म कैसे पहुँचते थे, इसका आप कितना परसेंट निकालते थे 8%। तो 75 का आप 8% निकाले तो कितना मिला 3, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू कितना निकालिए 4%। तो अगर आपको ये आर मिल गया 4%, तो प्रिंसिपल का क्या होता था, प्रिंसिपल का जब आप 8% निकालते थे तो ये आपको पहला टर्म मिलता था, एकदम याद है। तो यहाँ से क्या किया प्रिंसिपल का 4% निकाले तो आपको कितना मिला 75। तो यहाँ से आप पी कैलकुलेट किए तो आपको कितना मिल गया 1875 रुपया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन इसी बेसिस पर 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इतना ना समझेंगे, आराम से करेंगे, बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 और साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो क्या बोला है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो 105 रुपया है। कितना है 105, और साधारण ब्याज कितना है 100 रुपया। आपसे बोला क्या है, रेट निकालने को नहीं बोला है, क्या बोल रहा है आपसे, मूलधन पूछ रहा है। चलिए बनाइए आप लोग, आसान सा है क्वेश्चन। देखो एसआई कितना दिया हुआ है 2 साल के लिए 100, तो आप ही बताओ 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 1 ईयर के लिए 50 हो जाएगा, 100/2 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। सीआई जो है वो 2 साल के लिए कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ है। तो 2 साल का डायग्राम बना, ये बना 2 साल का डायग्राम। अगर ये 2 साल का डायग्राम बना तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज 50 है, तो दूसरे साल का भी कितना होगा 50, और ये आप तीनों जोड़ो तो आपको क्या मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप तीनों को जोड़ो 50-50 कितना हुआ 100 में आप कितना जोड़ो तो कितना मिल जाए 105। तो 100 में हम कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा 105। अब आपको ये तीनों मिल गया, आपको क्या चाहिए सबसे पहले आर चाहिए। तो आर कैसे निकलता है, इसका R% कितना होता है 5। तो सोच के देखो कि 50 का कितना परसेंट 5 होगा। 10% का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, 10% में क्या बताया था कि लास्ट से एक जीरो हटा लेते हैं, याद आ रहा है कुछ। तो 50 का अगर हम 10% करें तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से R% कितना निकल के आ गया 10%। ठीक, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो क्या करो कैलकुलेट करोगे, और क्या करोगे 5। तो यहाँ से R% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा 5/50 × 100। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा 10% मिलेगा। ठीक है, तो आर आपका कैलकुलेट हुआ कितना आ गया 10% आ गया। तो अब आपको क्या चाहिए प्रिंसिपल। आपको मालूम है कि प्रिंसिपल का 10% कितना होता है, ये पहला टर्म होता है। तो आप ही बताइए कोई ना कोई एक नंबर रहा होगा जिसके लास्ट से अगर हम एक जीरो हटाए होंगे तो हमको कितना मिला होगा 50 मिला होगा। इसका मतलब पी कितना रहा होगा 500। पी कितना रहा होगा 500। तभी ना आप इसका 10% निकाले होंगे तो लास्ट से क्या किए होंगे एक जीरो हटा लिए होंगे। तो 500 के अंतिम से अगर एक जीरो हटा लो तो क्या बचेगा 50 से तो बचेगा। तो ये तो बात है कि अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि पी की वैल्यू कितनी है 500। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करना, फिर पी का आप क्या करोगे 10% इक्वल टू कितना है 50। तो यहाँ से आप क्या करोगे p × 10 का 1/10 लिख सकते हो। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10 इक्वल टू 50। तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 × 10 इक्वल टू कितना आ गया 500। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़े, खासकर किस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि आप लिखोगे तो पहली बात
स्याही तो बर्बाद होगा ही, स्याही से ज़्यादा जरूरी क्या हो जाता है वहाँ पे, समय हो जाता है, समय बर्बाद नहीं करना। ठीक, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपये है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है, जो आज का हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरह है। क्या है कि किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये है और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2 साल का बोला है, वो बोला दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 318 रुपये है। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बनाओ इसको। देखो एसआई जो है वो 3 साल का आपको कितना दिया हुआ है 900। अब जैसे आपको मालूम चला कि 3 साल का 900 है, तो आप बताओ बस 1 साल का कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 900 में आप कितना से भाग दे दोगे, 300 से भाग दे दोगे, 3 से भाग दे दोगे, तो 1 साल का कितना आ गया, 300 रुपये आ गया। ठीक, तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना आ गया, 300 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो 318 रुपये है। किसके लिए, दूसरे साल के लिए। यही समझने का बात है यहाँ पे, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं बोल रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, आपसे क्या बोल रहा है कि जो 318 है ना वो दूसरे वर्ष का है। ठीक, तो आप एक काम करो, डायग्राम बनाओ 2 साल का, बना लिए, बन गया डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होता था, साधारण ब्याज, तो ये आपका 300 है, ये भी कितना है 300। अब बोल रहे हैं कि जो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो कितना है 318, तो दूसरा वर्ष का तो यही होता था ना, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 318। और अब तक जो हम लोग क्वेश्चन किए वो क्या था कि पूरे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देता था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको बस दूसरे वर्ष का क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो आप इसको ऐड करने पर कितना मिलेगा 318। तो ये अगर 300 है तो यहाँ पे हम क्या रखें, बताइए, दिमाग में आ रहा है ना क्या 18, बिल्कुल आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, 18 आ गया। अब ये 18 आ गया तो अब तो रेट निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि 300 का आप कितना परसेंट रखोगे आर की 18 है। तो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप तुरंत बता दोगे कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6%। कैसे कि 3 में कितना से मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा, 6 से, और परसेंटेज में आपका 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं समझ में आया तो क्या करना, 300 गुने आर परसेंट इक्वल टू क्या हुआ 18। तो यहाँ से अब अगर आप आर परसेंट निकालो तो आर परसेंट कैसे निकलेगा, ये 18 ऊपर 300 इधर गया और इंटू 100, ये डबल जीरो कैंसिल, और 3 ये कितना हो गया 6, तो आर परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 6%। ठीक, तो यहाँ से आपका आर आ गया। अब आपको आर मिल गया तो अब आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, कोई एक ऐसा नंबर है जिसका 6% कितना है 300 है, तो आपको क्या निकालना है, वही नंबर तो निकालना है, वही आपका क्या होता है, मूलधन होता है। तो आप क्या किए, P इंटू 6% इक्वल टू कितना 300। यहाँ से P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/6 इंटू 100, ये 50 टाइम्स जाएगा और 50 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गया 5000। तो प्रिंसिपल आपका कितना निकल जाएगा 5000 और रेट कितना निकल के आ गया 6%। आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है क्या कि अगर आपको दूसरे या तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज गिवन हो, 3 साल का साधारण ब्याज गिवन हो, तो उस केस में अगर आपसे रेट पूछेगा या फिर मूलधन पूछेगा तो आप क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। अब आते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन पे। कैसे आते हैं, दूसरे तरह के क्वेश्चन पे, चलो देखो याद रखते हैं। दूसरे तरीके के क्वेश्चन में आने से पहले आप एक बात जान लो, थोड़ा सा हम सक्सेसिव के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। पढ़े थे लेकिन फिर से एक बार देख लो। जैसे मान लो प्रिंसिपल आपको कुछ दिया होता था, रेट आपको मान लो 10% गिवन है। कितना परसेंट गिवन है, 10% गिवन है। आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद आपसे क्या पूछता था, CI या फिर अमाउंट पूछता था, या फिर आपसे क्या पूछता था, अमाउंट पूछता था। तो उस केस में आप क्या करते थे, सक्सेसिव में रेट 10% है तो इसको आप 1/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अगर रेट को आप इस तरह लिख रहे हो 1/10, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है।
ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल होता है, और जो ऊपर ये वाला है ये वाला पोर्शन क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप 10 में अगर एक इंटरेस्ट लगा रहे हो तो क्या मिलता था, 10 रुपये है आपके पास, अगर उस पर आपको 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो टोटल कितना रुपये मिल रहा है, 11 रुपये, और नीचे कितना बचता था, 10। तो अब जो ये 11 रुपया होता था ये आपका क्या होता था, अमाउंट, यानी मिश्र धन, जिसमें आपका मूलधन और ब्याज दोनों क्या होता है, सम्मिलित होता है। तो ये आपका हो गया अमाउंट, और नीचे वाला ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ठीक, तो आप क्या करते थे, जैसे आपको पी फर्क 1 साल के बाद, तो आप क्या करते थे, एक बार इससे गुना करते थे, यही नहीं करते थे। अगर आपसे बोला जाए 2 साल बाद, तो आप कितनी बार गुना करते थे, इससे 2 बार गुना करते थे। अगर आपसे बोला जाता 3 साल बाद, तो आप कितनी बार गुना करते थे, 3 बार गुना करते थे। तो 3 बार आप गुना क्यों करते थे, क्योंकि आपको मूलधन से क्या चाहिए था, मिश्र धन चाहिए था। मूलधन से आपको क्या चाहिए था, मिश्र धन चाहिए था। ठीक, बात समझ में आ रही है क्या, कि आपको मूलधन दिया होता था, रेट दिया होता था, और आपसे अगर मिश्र धन पूछता था तो आप कैसे निकालते थे, मूलधन लिखते थे, रेट को आप सक्सेसिव बनाते थे, सक्सेसिव बनाए, और जितना समय पूछता था उतनी बार उसको क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो आपसे क्या मिलता था, मिश्र धन मिल जाता था। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जिसमें आपको मिश्र धन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, मिश्र धन दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, समय अंतराल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, समय अंतराल। और उस केस में आपसे क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। उस केस में आपसे क्या पूछेगा, रेट पूछेगा। तो अगर मूलधन दिया रहा है, मिश्रधन पूछे, तो हम समय अंतराल के हिसाब से रेट को गुना कर देते थे। लेकिन जब आपको मिश्रधन दिया रहे, मूलधन दिया रहे, समय अंतराल दिया रहे, तो अगर आपसे रेट पूछे तो गुना का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। गुना का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट नहीं, रूट करते हैं। तो रूट कितनी बार करेंगे वो हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में समझते हैं। वो कैसे समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, लिखो पहला क्वेश्चन इसका। देखो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 125 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 3 वर्षों में 216 रुपया हो जाएगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कह रहा है कि 125 रुपए की धनराशि, ठीक है, 125 रुपए की धनराशि। तो 125 रुपए का कोई धनराशि है, ये 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 216 हो जा रहा है। ठीक है, आपका ये धनराशि मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है, और ये 3 वर्ष बाद बढ़ के कितना हो रहा है, 216। यानी मतलब ये क्या है, अमाउंट। इस अमाउंट में आपका इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब इसमें आपका ब्याज और मूलधन दोनों क्या है, सम्मिलित है। और किस किस रेट पर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले रेट पर। किस रेट पर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले रेट पे। तो बताइए, आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। आपसे क्या पूछा है, रेट। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे बनाना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है। ठीक, प्रिंसिपल बताइए कितना है, 125, अमाउंट कितना है, 216, समय अंतराल कितना है, 3 साल का। समय अंतराल कितना है, 3 साल का। यानी आप कितना बार वहाँ गुना किए होगे, 3 बार गुना किए होगे। तो अगर वहाँ पे आप 3 बार गुना किए होगे, तो यहाँ पे आपको वापस आने के लिए ना इसका क्या निकालना रहा होगा, क्यूब रूट निकालना रहा होगा। इसका क्या निकालना रहा होगा, क्यूब रूट निकालना रहा होगा। कुछ है समझ में, जितना समय अंतराल रहेगा उतना आपको रूट लिख के उतना लगा देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 वर्ष दिया रहता है तो आप क्या निकालते हैं, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 4 वर्ष दिया रहता है तो आप 3 की जगह क्या लिखते हैं, 4 लिखते। ये बात समझ में आ रही है। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5। इसमें तो दिक्कत नहीं है क्यूब रूट निकालने में। और 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6। ये बात समझ में आया कि 125 का क्यूब रूट आप 5 लिखे और 216 का क्यूब रूट कितना लिख दिए, 6 लिख दिए। ठीक, अब बताओ, अब आ गया हमारा पुराना हिसाब किताब मामला। मतलब हम तीसरे साल से कौन से साल पर आ गए, पहले साल पर आ गए। अब जब हम पहले साल पर आ गए तो यहाँ से हम रेट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अब आप ही बताओ। आपके पास मूलधन 5 रुपये है, मिश्रधन 1 साल बाद कितना हो रहा है, 6 रुपया हो रहा है। तो बताइए ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 5 से अगर रुपया 6 हो रहा है तो ब्याज आपको 1 ही रुपया तो मिल रहा होगा। अब बोलोगे सर 1 कैसे आया, तो आप क्या करना, मिश्रधन में से मूलधन घटा देना। ठीक है, समझने वाली बात है यार, कि अगर 5 रुपया 5 से 6 रुपया बढ़ रहा है तो वहां से आपको ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। अब जब आपको ब्याज 1 रुपया मिल रहा है तो रेट कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे ब्याज लिखोगे यानी इंटरेस्ट लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, प्रिंसिपल इनटू क्या करोगे, 100% में लाने के लिए। तो आप ही बताइए इंटरेस्ट यहाँ कितना है, 1 रुपया,
प्रिंसिपल कितना है 5 इंटू 100, तो यहाँ से आपका रेट कितना आ गया 20%। ये क्वेश्चन ना ग्रुप डी में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, बहुत ही बार ये क्वेश्चन आता है। ग्रुप डी में हो गया, एसएससी आपका CHSL हो गया, SSC CGL में कितनी बार ये प्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, MTS में बहुत बार क्वेश्चन आया है, बैंक में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, SBI में खासकर आपका जो SBI हो गया। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना ट्रिकली क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। होता क्या है, बिल्कुल आसान होता है। क्या था तरीका कि देख लेना प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। अगर आपको दो चीज़ दिया है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, आपसे रेट पूछ रहा है, तो समय अंतराल दिया होगा तो प्रिंसिपल लिखना है, अमाउंट लिखना, जो भी समय अंतराल दिया होगा रूट लिख के क्या लिख देना, उसके बगल में लिख देना। तो इसका क्यूब रूट कितना हुआ 5, इसका क्यूब रूट कितना हुआ 6, 5 से कितना हो गया रुपया 6, मतलब ब्याज कितना मिल रहा होगा 1 रुपया ब्याज मिला है किस पर, मूलधन पे। तो 1/5 कितना परसेंटेज होता है जी 20% होता है। ठीक, तो अब परसेंटेज आपकी सही है तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या कर लोगे ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन क्या करते हैं ना 4-5 क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ताकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए और दिमाग से में जितना भी कंफ्यूजन होगा वो सारा कंफ्यूजन क्या हो जाए आपका क्लियर हो जाए। चलो इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, चलो लिखो कि 3000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज कि किस दर पर 3 वर्ष में 3993 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, समय अंतराल तो 3 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन पैसा का लेन देन थोड़ा बढ़ा दिया है, अमीर हो गया है। ये देखो पहले कितना है 3000, ठीक है, और 3000 ये 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 3991 कितना हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे हम बताया था वैसे ही आप करोगे, हमको मालूम है आप उतना ही करोगे, ऐसे ही कर दोगे ना आप, इसका क्यूब रूट कर दोगे, इसका क्यूब रूट कर दोगे। अब 3000 रुपया था तो ये क्या रहा होगा मूलधन रहा होगा, बढ़ के कितना हुआ इतना, तो ये क्या रहा होगा मिश्रधन रहा होगा। आप यही करोगे। अब यहाँ पे आए तो फिर देखोगे कि ये 3000 का क्यूब रूट क्या होता है, ये तो पता ही नहीं, इसका क्यूब रूट क्या होता है ये भी नहीं पता। तो देखो एग्जामिनर क्या होता है ना कि वो भी कभी कभी गुस्सा हो जाता है, तो वो भी क्या करता है कि थोड़ा सा छेड़खानी करता है। तो अगर वो इसमें छेड़खानी किया है तो आप क्या करो इसका इलाज करो, क्या करो आप इसका इलाज। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कितनी बार आप उसका डायरेक्ट रूट नहीं निकाल सकते, कितनी बार क्या करते हो आप उसका डायरेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, तो आपको इसका थोड़ा बहुत इलाज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, थोड़ा बहुत इलाज करना पड़ता है। तो अगर आप सोचो, आप यहाँ पे क्या लिखे हो मूलधन लिखे और यहाँ पे क्या लिखे मिश्रधन। ठीक, तो ये 3000 है और ये कितना है 3991। तो अगर आप इसमें भी 3 से भाग दे दो और इसमें भी 3 से भाग दे दो, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि हम मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम इसमें 3 से भाग दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, ये तो आसानी से हमको दिख रहा है। तो 3 में इसमें एक बार भाग करके देख रहे हैं, तो यहाँ अगर 3 से भाग देना है ना तो यहाँ भी आपको कितना से भाग देना पड़ेगा 3 से भाग देना पड़ेगा। तो 3000 में अगर आप 3 से भाग दे तो कितना मिला आपको 1000 मिला, और यहाँ पे 3 से भाग दे तो कितना मिलेगा 1 3 3, ये शायद 93 है, हाँ 93 है, 1 3 3 1 कितना मिल गया। और इसको देखते दिमाग में क्या है कि किसका क्यूब रूट है 11 का क्यूब रूट होता है। तो अब बताओ अब क्यूब रूट लिखने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 10 का क्यूब 1000 का क्यूब रूट हो गया 10 और इसका क्यूब रूट कितना हो गया 11, मतलब टोटल 10 रुपया है, 10 से कितना बड़ा है 11, तो कितना रुपया ब्याज मिला 1 रुपया। तो परसेंटेज निकालना तो 1 रुपया ब्याज मिला है, कितना था मूलधन आपका 10, मतलब 10 रुपया पर आपको 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना 100 से गुना, तो 250, तो रेट आपका कितना आ गया 10%, है ना आसान। ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते थे। तो जब भी देखना कि अगर आप इसको डायरेक्ट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते तो थोड़ा उसका तबीयत ठीक कर देना। अब या तो उसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, या तो उसमें क्या करेंगे भाग करेंगे। बस शर्त यही याद रखना है कि अगर आप गुना करो तो दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, या फिर भाग करो तो दोनों साइड क्या करो सेम नंबर से भाग करो। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलो ठीक है, ये हो गया, इसको बनाओ और फिर अगला क्वेश्चन लिखो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। अच्छा, ये बोला है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में
कोई मूलधन स्वयं का 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे समय अंतराल कितना है, 2 वर्ष दिया हुआ है। बोल रहा है कि 25 बट्टा 16 गुना कोई मूलधन, कोई जो मूलधन है वो स्वयं का कितना हो जाएगा, 25 बट्टा 16 हो जाएगा। यानी मूलधन पहले कितना था, 16 था, अब वही मूलधन कितना हो गया, 25। यानी मूलधन आपको पहले कितना दिया है, 16 दिया है, और 2 वर्ष बाद वो कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 25 है, तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, अमाउंट। प्रिंसिपल हो गया 16, अमाउंट हो गया 25, 2 वर्ष है ना, तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखे, 2, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5। अब 4 से कितना रुपया हो जा रहा है, 5 रुपया, मतलब कितना रुपया बढ़ रहा है, 1 रुपया। 4 से 5 रुपया हो रहा है तो कितना रुपया बढ़ा, 1। तो अगर आपको रेट निकालना है तो ब्याज कितना मिला, 1, कितने पे, 4 पे, इंटू 100, तो ये 4 से कटा तो कितना आएगा, 25। तो यहाँ से रेट आपको कितना मिल गया, 25%। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस हो जाए तो आपको कलम तक उठाने की नहीं जरूरत पड़ेगा। क्या दिख रहा है, 16 से 25 हो रहा है 2 साल में, तो यहाँ इसका 4 रहा होगा, इसका 5 रहा होगा, मतलब 4 से 1 बढ़ा है 5, तो 1 बढ़ा तो 1 रखेंगे, और नीचे कितना रखेंगे, 4 गुने 100, तो 1 बटा 4 गुने 100 कितना आता है, 25%। आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखो, दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई रकम स्वयं का 9/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ये आप ये करो, जवानी बना लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्या करो, जवानी बनाओ। 9 कितना हो रहा है, 4 गुना, समय अंतराल 2 वर्ष है, समय अंतराल कितना है, 2 वर्ष, मतलब आपको क्या लगाना है, रूट स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है, रूट स्क्वायर लगाना है। तो अगर 9/4 है, इसका मतलब इसका रूट स्क्वायर 2 आएगा, इसका रूट स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। 2 से कितना रुपया बढ़ा, 3 रुपया बढ़ा, मतलब कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया, और नीचे क्या रखते थे, मूलधन, तो मूलधन कितना है, 2 गुने 100 बराबर कितना आ जाएगा जी, बताइए, 50%। है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत आराम से आता है, या एनटीपीसी प्री लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत आते हैं। तो प्रैक्टिस अच्छी है तो विद इन 10 सेकेंड आप क्या करोगे, इसको बना लोगे आराम से। ठीक, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि 2000 रुपये की धनराशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपया 25 पैसे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि मूलधन आपको कितना है, 2000 रुपये, और 3 साल बाद जो आपको ब्याज मिला है ना, वो कितना मिला है, 315.25 रुपये। कितना मिला है, 315.25। तो आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है कि रेट क्या होगा। तो रेट निकालने के लिए अब तक हम क्या देखते थे, एक तरफ आपको क्या देता था, मूलधन देता था, दूसरी तरफ क्या देता था, मिश्रधन देता था, और जो भी समय अंतराल था उसका आप क्या कर देते थे, स्क्वायर रूट में निकाल देते थे, रूट अंडर वो लगा के निकाल देते थे, फिर आप बनाते थे। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक तरफ आपको मूलधन दिया है, दूसरी तरफ आप क्या दिया है, ब्याज। तो अगर आपको ये ब्याज दिया है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिश्रधन निकालना पड़ेगा ना, जरूर निकालना पड़ेगा। अब मिश्रधन के लिए क्या करोगे, मूलधन और ब्याज दोनों को क्या कर दोगे, ऐड। तो मूलधन ऑलरेडी कितना है, 2000, और ब्याज कितना है, 315.25। आप इसको ऐड करो तो ये तो 2 5 इधर आ गया, और ये फिर 2 3 1 5 कितना आ गया, मतलब 2000 से रुपया कितना हो जा रहा है, 2315.25 हो जा रहा है, कितने साल में, 3 साल में। तो अब आपको क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। लेकिन सोचो 2000 का क्यूब रूट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आप क्या करोगे, इसको 1000 बनाना चाहोगे, तो 1000 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग। तो अगर यहाँ 2 से भाग दोगे तो यहाँ भी क्या करोगे, 2 से भाग। लेकिन यहाँ पे 2 से भाग देने पर ये पूर्ण रूप से क्या होगा, नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्यूब रूट निकालने में और परेशानी। तो परेशानी में हम क्यों फंसे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। अगर भाग का जादू नहीं चल रहा तो दूसरा जादू चलाओ, क्या करो, गुना करके देखो। तो अगर 2000 बताओ, 1000 के टर्म में एक तो 1000 होता है, 1000 होता है घन। इसके अलावा कौन सा घन होता है, 1000 के बाद 8000 होता है ना, किसका होता है, 20 का होता है। तो अगर इसमें हम 4 से गुना कर दें, कितना से गुना कर दें, 4 से, तो यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ अगर आप 4 से गुना किए तो आपको कितना मिला,
8,000। तो यहाँ 4 से गुना करो तो 25 चौकी 100, डबल जीरो तो ऐसे ही छट गया। फिर 5 चौकी 20, 1 21 हाथ में 2, 4 एकम 4 2 6, 4 3 12 का 2, हाथ में 1 और 4 दूनी 8 1 9। तो इधर आपको मिल गया 92 61 और इधर कितना मिल गया 8,000। अब क्या करना है, समय अंतराल 3 साल, तो इधर क्यूब रूट, इधर भी क्या क्यूब रूट। तो 8,000 का क्यूब रूट कितना होता है 20। नहीं समझ में आया तो 8 गुना 1,000 तो लिख सकते हो ना। 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 1,000 का 10 तो 10 तो नहीं 20, ये हो गया। और इसका आप क्यूब रूट निकाल लोगे तो कितना आता है 21, हमको याद है, ठीक है। 21 का क्यूब रूट कितना होता है 92 61, तो ये 21 हो गया। अब जो रुपया है वो 20 से कितना है हो रहा है 21 हो रहा है, मतलब कितना रुपया ब्याज मिल रहा है 1 रुपया। तो रेट कैसे निकलेगा आप ही बताओ। 1 रुपया ब्याज मिला है कितने पे 20 पे, इंटू 100, तो कितना है 20 25 100। तो यहाँ से जो रेट निकल गया है कितना परसेंट आ गया 5% आ गया। रेट कितना निकल गया 5% निकल गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या था, आपको मूलधन दिया था, मिश्र धन ना देके आपको क्या कुछ दे दिया था, ब्याज दे दिया था। तो बहुत लड़के होते हैं ना अधिक ही थोड़ा एक्स्ट्रा एक्साइटेड मोड में आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो धनाधन इसी का क्यू रूट निकाल देते हैं। फिर बाद में क्या होता है फंसते चले जाते हैं और जब 3-4 मिनट निकल जाता है ना, सोचते हैं कि क्वेश्चन ही में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बाहर आ जाते हैं। और जब एग्जाम देके बाहर आते हैं तो बोलते हैं कि सर पेपर बहुत लेंदी था। पेपर लेंदी नहीं था, आपका तरीका लेंदी हो गया था। मूलधन दिया था, ब्याज दिया था, वो मिश्रधन निकाले ही नहीं। उनके दिमाग में ये आया ही नहीं कि एक तरफ मूलधन होता है, दूसरी साइड क्या होता है मिश्रधन होता है। तो एक तरफ मूलधन, दूसरी साइड क्या है मिश्रधन। ये जो भी आपको मिस्टेक करना है या पेपर एनालिसिस करना है, ये सारा चीज आपको प्रैक्टिस सेट में करना है। एग्जाम में जाके एनालिसिस नहीं करना है कि पेपर टफ है आसान है। टफ है तो है, क्या दिक्कत है, आसान है तो आसान है, लेकिन आपको जो भी एनालिसिस करना है वो घर पर करना है, प्रैक्टिस सेट में करना है, वहां पे जाके एनालिसिस नहीं करना। तो ये आपका मूलधन रहा, ब्याज रहा। तो अगर ब्याज दिया है मूलधन दिया तो मिश्रधन निकलना क्या होता है दोनों का योग, दोनों को जोड़े। तो बताइए 2,000 रुपया था, 2,000 से कितना हुआ इतना। तो 3 साल के लिए हम इसका क्या निकालेंगे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट तो डायरेक्ट निकला नहीं, तो इधर 4 से गुना किए, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 4 से गुना किए। इतना रिजल्ट मिला, इतना रिजल्ट मिला। इसका क्यूब रूट 20 आया, इसका क्यूब रूट 21 आया, मतलब 20 से 21 रुपया बढ़ा। तो ब्याज कितना बढ़ा 1 रुपया, कितने पे 20 पर। तो 1 का 20% कितना होगा 5%, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आसानी से आई है, बनाइए आप लोग। लिखे 64 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 17 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। 64 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपए है 17 रुपये है। और ये कितना आसान क्वेश्चन है कि 64 रुपये है, 2 साल बाद इस पर जो CI मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 17 रुपये मिल रहा है। तो ये आपको मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। यहाँ आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है अमाउंट की। अमाउंट निकालो तो कैसे निकलेगा P + CI, मतलब 64 + 17, और जोड़ने तो आता होगा कितना आ रहा है 81। मतलब कोई धन 64 से 2 साल में कितना हो जा रहा है 81। तो अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट 64, इधर स्क्वायर रूट 81, मतलब ये 8, ये कितना हुआ 9 होता है ना। 64 का 8, 81 का 9, 8 से 9 रुपया बढ़ा, मतलब कितना रुपया बढ़ा 1 रुपया बढ़ा। तो 1 रुपया बढ़ रहा है कितने पर 8 पर। तो अगर 1/8 दिख रहा है तो कितना परसेंटेज का 1/8 होता था 12.5। आंसर क्या हो गया 12.5। अगर अभी भी दिक्कत है तो मल्टीप्लाई 100 करना है, कैलकुलेट करना। तो ये कितना आएगा 12.1/2%, या फिर अगर ऑप्शन कुछ ऐसे दिया हो तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आ गया रेट। तो इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गया। तो रेट से रिलेटेड जो भी 2 साल या 3 साल के अंतराल पर आपको मूलधन और मिश्रधन दिया रहता है, या फिर मूलधन और कोई भी ब्याज दिया रहता है, कोई भी नहीं चक्रवृद्धि ब्याज दिया होता है, तो फिर उस केस में रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने समझ लिया। तो आज क्या किए 2 टाइप के क्वेश्चन किए। पहला कौन सा टाइप था कि दूसरे या तीसरे साल का आपको क्या देता था चक्रवृद्धि ब्याज देता था, और तीनों या दोनों साल का साधारण ब्याज देता था। उसके हेल्प से आपको क्या निकालना पड़ता था रेट निकालना पड़ता था। और दूसरा कंडीशन क्या था कि पहले आपको मूलधन दिया है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है, समय अंतराल दिया है, फिर उसके हेल्प से आपको क्या निकालने को पूछ रहा है रेट निकालने को पूछ रहा है। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन आज हुआ। अब आते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे। तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे आने से पहले 3-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस तरह आसान सा ही है लेकिन फिर भी देख ले। लिखो क्वेश्चन दिया है
कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में ₹9680 और 3 वर्षों में 10,648 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अच्छा, ये है क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का नहीं है। निकालना दर ही है, लेकिन देखो क्वेश्चन दिया क्या है वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 9680 और 3 वर्ष में 10,648, मतलब ये 2 साल बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल रहा है और 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेट कैलकुलेट करना है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन का टाइप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे आपको 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहने दो, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो सीखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है कि मान लीजिए कोई आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल से क्या हुआ ना कि R1 रेट से क्या हुआ, R रेट से यहाँ पे कोई आपका अमाउंट मिल गया T1 या फिर A1 बोल दो, क्या मिल गया A1, टाइम आपका कितना रहा T1। बड़े ध्यान से समझिएगा ये कॉन्सेप्ट। ये अगर साइकिल समझ गए तो सोचो इस पर रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है ना वो बन जाएगा, नहीं तो इसी में कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ हम 2 का निकालेंगे, कहाँ 3 का निकालेंगे। इसको बड़े ध्यान से समझना, और इसको समझने के बाद इस पर जो क्वेश्चन है वो बड़े ध्यान से समझना, तभी आपका जितना कंफ्यूजन है ना वो क्लियर होगा। क्या बोल रहा है कि कोई आपका मूलधन है R% से T1 वर्ष, ये आपका टाइम क्या है T1 वर्ष के बाद वो कितना हो जा रहा है, A1 हो जा रहा है, ठीक। फिर बोल रहा है कि फिर इसमें अगर हम R% लगाएं, कितना परसेंट लगाए R%, तो ये A1 अमाउंट से कितना हो जा रहा है, A2 अमाउंट हो जा रहा है। A1 अमाउंट से क्या हो जा रहा है, A2 अमाउंट हो जा रहा है। और टाइम कितना ले रहा है, T2 ले रहा है। टाइम कितना ले रहा है, T2 ले रहा है, ठीक। तो अगर देखना कि क्वेश्चन कुछ इस रूप में दिया है, क्या कि आपको प्रिंसिपल दिया रहा है, पहले साल बाद इतना हो जाए, दूसरे साल बाद इतना हो जाए, या फिर 2 साल बाद इतना हो जाए, 4 साल बाद इतना हो जाए, या फिर ऐसे दे देगी 3 साल बाद इतना हो जाए, 5 साल बाद इतना हो जाए, कुछ उसी टर्म में बन रहा है ना कि प्रिंसिपल है, ये समय अंतराल है, ये दूसरा समय अंतराल है। पहले समय अंतराल बाद उसको कुछ रुपया हो रहा है, दूसरे समय अंतराल बाद क्या हो रहा है, कुछ रुपया हो रहा है। जैसे ये जो अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दिया है कि 2 साल बाद 9,000 कुछ रुपया हो रहा है, या फिर 3 साल बाद कितना हो जा रहा है, 10,000 कुछ रुपया हो जा रहा है। तो उस केस में आपसे क्या पूछा है, रेट पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रिंसिपल और ये जो अमाउंट है, इनके बीच का जो टाइम गैप है ना, वो टाइम गैप बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये T1 और T2 है तो T1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, T2 होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि T1 और T2 क्या करना है, सेम बनाना है, ठीक। अगर समय अंतराल जो T है, टाइम इंटरवल, समय अंतराल अगर 1 वर्ष का है, क्या है 1 वर्ष का, तो मान लीजिए आपको T से, मान लीजिए ये अमाउंट आपका A1 है और ये अमाउंट कितना है, A2 है। तो आप क्या करोगे, A1 से कुछ अमाउंट ज़्यादा बढ़ा होगा ना। तो मान लो ये X अमाउंट ज़्यादा बढ़ा, कितना अमाउंट ज़्यादा बढ़ा, X। तो X बढ़ा कितने पर, A1 पर इंटू 100, ठीक। तो अगर T1 आपका 1 वर्ष है तो आप रेट कैसे निकालोगे, जो ज़्यादा बढ़ेगा उसको ऊपर रखोगे और जो पहले का अमाउंट उसको नीचे इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, ठीक। अगर मान लीजिए समय अंतराल आपका कितना रहे, 2 वर्ष, समय अंतराल कितना रहे, 2 वर्ष। तो ये जो दोनों मिश्रधन होगा ना, जैसे मान लो ये इन दोनों के बीच का समय अंतराल कितना है, 2 वर्ष। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। इसका क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट निकालना पड़ेगा A1, इसका क्या करना पड़ेगा, A2 करना पड़ेगा। फिर जो आएगा उसके हेल्प से आप क्या निकालोगे, रेट, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। अगर आपको समय अंतराल 3 वर्ष बोल दे, कितना दे दे, 3 वर्ष, और किसी 2 जगह का आपको मिश्रधन दिया हो और आपसे रेट पूछे, तो वहां पे आप क्या करोगे, क्यूब रूट निकालोगे। क्या करोगे, क्यूब रूट निकालोगे। आ रहा समझ में। 4 वर्ष तो 3 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 तो कितना हो जाएगा, 3 की जगह 5 हो जाएगा। तो यही समझाने की कोशिश किए हैं कि अगर आपको मूलधन दिया है
समय अंतराल दिया है, समय अंतराल के बाद कोई धन है, फिर कुछ समय अंतराल के बाद कोई अलग धन प्राप्त हो रहा है, रेट आपके लिए क्या है, सेम है, दिया रहेगा, रेट सेम दिया रहेगा, नहीं तो रेट आपसे क्या करेगा, पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर या तो रेट पूछता है या तो प्रिंसिपल पूछता है। ठीक, तो दोनों तरह के क्वेश्चन हम लोग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेट करके देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। सबसे जरूरी क्या है, आपको समय अंतराल क्या करना है, बराबर करना है। बराबर कर दो, तो अगर समय अंतराल 1 वर्ष है तो ऐसे निकलेगा रेट, 2 वर्ष है तो जो भी अमाउंट है वो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, 3 वर्ष होगा तो अमाउंट का पहले क्यूब रूट निकालेंगे, 4 वर्ष तो रूट अंडर 4, ऐसे कुछ करके निकालेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं ये जो अगला क्वेश्चन है वो। देखो क्या बोला है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कोई धनराशि, मान लीजिए कोई धनराशि P है, वो जो है ना 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितना रुपया हो जा रहा है, 9680 रुपये हो रहा है। ठीक, फिर बोल रहा है वो अगले 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 10,648 रुपया हो जा रहा है। ठीक, तो आप ही बताओ, ये देखो आराम से पहले देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे 2 साल में कितना हुआ है, 9680, और फिर 3 साल में कितना हुआ है, 10,648। तो 2 साल तो यहाँ हो गया, और टोटल 3 साल में अगर 2 साल यहाँ हो गया तो यहाँ कितना बचा, 1 वर्ष बचा। यहाँ कितना बचा, 1 वर्ष बचा। तो ध्यान रखना, हम क्या बोले कि समय अंतराल आपको क्या करना है, बराबर बनाना है। समय अंतराल क्या करना है, इक्वल करना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, समय अंतराल को हम इक्वल तभी करेंगे ना जब हमको प्रिंसिपल पूछेगा। क्या पूछेगा, मूलधन पूछेगा। इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ देता, मूलधन पूछ देता, तो हम पहले क्या करते, समय अंतराल को इक्वल करते। लेकिन यहाँ पे हमसे मूलधन नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। तो रेट जब पूछे तो आपको कोई जरूरत नहीं है समय अंतराल बराबर करने की। आपको बस किससे मतलब है, जो समय अंतराल वो और समय अंतराल के पहले कितना धन था, समय अंतराल के बाद कितना धन है, आपको इससे मतलब है। तो समय अंतराल यहाँ पे कितना है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में क्या बताए थे, डायरेक्ट लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 वर्ष होता तो इसका क्या निकलते, दोनों का स्क्वायर रूट निकलते। तो 2 वर्ष है नहीं, 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष में बताइए, पहले धन इतना है 9680, अब कितना हो रहा है 10,648। तो कितना बढ़ा, आप ही बताओ। 9680 में कितना बढ़ा है, कितना हो जाए, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, अब ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये कट गया। मतलब घटाने पर कितना आएगा, 968 इतना आ रहा है। तो 9680 में 968 रुपया और बढ़ रहा है, तो कितना हो रहा है, इतना रुपया हो जा रहा है। तो आप ही बताइए ब्याज कितना लगा, यही ना लगा, 968 लगा। कितने पे लगा, इतने पे लगा, 9680। अब परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये एकम, ये दहाई, 10 मतलब है क्या, और 10 10 10 कितना होता है 100। यहाँ से आपको कितना मिल गया, 10%। तो रेट कितना मिल गया, 10%। ठीक है, ये क्वेश्चन लग रहा होगा थोड़ा, क्या कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया ना, तो इसलिए लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2-3 क्वेश्चन इसका करते हैं, बिल्कुल क्या करते हैं, इसको आसान बना देते हैं। ठीक, क्या था कॉन्सेप्ट कि प्रिंसिपल जो है वो 2 साल में इतना हो रहा है, फिर 3 साल में कितना हो रहा है, इतना। तो अगर ये 2 साल इतना हो गया तो 3 साल टोटल हो गया, तो 3 में तो 2 छट गया, कितना बचा, 1 बचा। तो इतना में कितना जोड़े, कितना है 968। तो 968 ब्याज मिला है कितने पे, इतने पर। तो 968 बटा इतना इंटू 100 कितना मिल गया, रेट 10%। और समय अंतराल हम कभी कल करेंगे जब हमको क्या चाहिए होगा, प्रिंसिपल चाहिए होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन लिखो, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2400 रुपये और 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, सिर्फ दर पूछा है, सिर्फ आपसे दर पूछा है। अब समझना आपको है कि स्टार्टिंग ना वो 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 2400 रुपये। 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 2400। और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, आप बताओ कितना हो रहा है, 2520।
2520। तो यहाँ से यहाँ 3 वर्ष और यहाँ से यहाँ कितना 4 वर्ष। तो ये 4 वर्ष तक तो ऑलरेडी 3 वर्ष का आपको दिया ही हुआ है। तो 3 वर्ष के बाद और कितना वर्ष आया होगा, 1 वर्ष आया होगा, तभी ना 4 वर्ष हो गया। तो 1 वर्ष है तो रूट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत नहीं है। तो मतलब 2400 रुपये आपका धन है, बढ़ के कितना हो गया 2520। तो 2400 में कितना बढ़ा होगा, 120 बढ़ा होगा, तभी तो 2520 आया होगा। ये अब सोच रहे हो कि 120 कैसे, आप इतना में से इतना माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो 2400 से कितना रुपये बढ़ा, 120, तब जाएगा कितना होगा 2520। अब ब्याज निकालना बिल्कुल आसान है, रेट निकालना कितना 120 रुपये पर। 120 रुपये कितने पे बढ़ा है जी, 2400 पे। क्या करोगे इंटू 100। तो ये 120 दूनी मतलब ये 20 हो जाएगा। रेट इक्वल टू 120 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 2400, और 20 से कम 20 25। तो रेट यहाँ से आपको कितना निकल पाएंगे 5%। ठीक है, प्रिंसिपल आपसे यहाँ पे नहीं पूछा है तो आप इसकी आपको कतई टेंशन नहीं लेना है कि टाइम इंटरवल आपका इक्वल है कि नहीं। जब प्रिंसिपल पूछेगा तभी आपको किसका मतलब है, टाइम इंटरवल से। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर पर 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाते हैं। तो आपसे क्या बोल रहा है, धनराशि ज्ञात करने को। ठीक है, चलो देखते हैं। कोई धनराशि है, मान लो कि वो 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये हो रहा है ना, और 2 वर्ष के अंत में कितना हो रहा है 676 हो रहा है। तो ये 1 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष में से 1 वर्ष छट गया, तो यहाँ कितना बचा होगा, 1 ही वर्ष तो बचा होगा। ये बताया समझ में। चलो इतना समझ में आ गया ना। तो अब यहाँ से पूछा है कि धनराशि ज्ञात करें। धनराशि का मतलब क्या हुआ, मूलधन। तो मूलधन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से पॉइंट आपको देखना है कि यहाँ और यहाँ का टाइम गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कितना है 1 साल, यहाँ पे कितना है 1 साल, मतलब टाइम गैप क्या है, सेम है। तो अगर टाइम गैप सेम है तो इसका मतलब आप प्रिंसिपल आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, वो अभी बताते हैं। समझो एक बार फिर से। 1 साल बाद कोई धनराशि इतना हो रहा था, और 2 साल बाद मतलब स्टार्टिंग से 2 साल बाद वही कितना हो जाएगा 676। तो 1 साल बाद का अंतराल मालूम है, और 2 साल बाद इतना दे रहा है, तो 2 साल में से तो 1 साल आप पहले ही छाट चुके हैं, बचा कितना 1 साल। तो यहाँ भी 1 साल आ गया, तो 1 साल बराबर है। इसका मतलब प्रिंसिपल आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, अब देखो सबसे पहले आप रेट निकाल लेना। क्या निकाल लेना, रेट कैसे निकलेगा, 650 में कितना रुपये ज़्यादा है 676, 26 रुपये ज़्यादा है ना, 26 रुपये ज़्यादा। 26 रुपया बट्टा 650 कितने पे, 26 रुपये का ब्याज किस पर लग रहा है 650 पर। तो 26 बट्टा 650 इंटू 100, ऐसे ही तो रेट निकलता था। तो अगर इसको कटाओगे ना, ये 13 दूनी 26, ये 50 और 50 दूनी 100, मतलब रेट आपका कितना आ गया 4% आ गया। रेट आपका कितना आ गया 4%। तो रेट आपका 4% आया, तो रेट आया आपका 4%। आप बताओ 4% को 1/25 लिख सकते हो कि नहीं, 4% को 1/25 लिख सकते हो। मतलब आपका ये 25 क्या है, मूलधन, और ये 1 क्या है, मिश्र धन है ना, मिश्र धन, चाहे रहने दो ऐसे। तो बताओ ये कितना हो गया, 25 से ब्याज 1 बढ़ गया, कितना हो गया 26 हो गया, ही ना हुआ। आपका क्या है 25 है मूलधन और 1 रुपया ब्याज मिला है, तो 25 से 1 बढ़ के कितना हुआ 26। तो 26 बट्टा कितना हो गया 25। तो ये जो मान लो आपका प्रिंसिपल है, क्या है प्रिंसिपल है, 1 साल बाद कितना हो रहा है 650, मतलब प्रिंसिपल है। और 1 साल बाद, तो इससे हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते थे, 1 बार। याद कीजिए सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला। सक्सेसिव परसेंटेज से हम लोग सवाल कैसे बनाते थे, रेट से क्या करते थे, अगर 1 साल होता था तो 1 बार मल्टीप्लाई करते थे, 2 साल तो 2 बार। तो रेट यहाँ पे कितना साल है, 1 साल के लिए है। तो जो सक्सेसिव तरीका बना 26/25 कितने बार गुना हो, मतलब 1 साल के लिए इतना हो गया। और ये जो प्रिंसिपल है वो बढ़ के कितना हो जा रहा है 650 हो जा रहा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो P = क्या हो जाएगा 650 गुने 25/26। तो ये 13 दूनी 26, ये 50 हो गया, और ये 2 से तो ये 25 हो गया। और 25 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो ये इसका कौन सा तरीका हुआ, बेसिक तरीका हुआ प्रिंसिपल निकालने का। तो ये प्रिंसिपल निकालने का ना सबसे बेसिक सवाल है,
और ये सबसे बेसिक तरीका है। इसके दो तरीके और होते हैं। कौन सा? जो रेट होता है, इसका जो अनुपात होता है ना, वो दोनों सेम होता है। तो इसका भी यूज़ करके हम लोग निकालना सीखेंगे, लेकिन कब? अगले क्लास में। आज के लिए क्या करते हैं, इतना रहने देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इसको क्या करेंगे ना, अगले क्लास में फिर से इसको समझाएंगे। जो भी आपको जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बना था प्रिंसिपल निकालने से, इसको फिर से समझेंगे और फिर से इस क्वेश्चन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नहीं, अगले क्वेश्चन को फिर से कराएंगे हम। ठीक, तो ये इसका बेसिक तरीका है। 2-3 तरीका से और इसको बनाते हैं। वो दोनों या तीनों तरीका जो भी होगा अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप क्या करो, इतना पढ़ो। आज के लिए जो मेन आज टॉपिक बना था 2 या 3 टाइप का क्वेश्चन, वो अच्छे उसको आप लोग करो। मिलते हैं हम अगले क्लास में। ठीक।